नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक कहानी लेकर आया हूं। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और यह भी बताना कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। करीब 16 साल बाद राहुल अपने गांव अमनपुर जा रहा था। रास्ते भर वह यही सोचता रहा कि गांव कितना बदल चुका होगा इतने सालों में। उसने मन में सोचा, क्या लोग अब भी मुझे पहचानेंगे? राहुल शहर में एक ऑफिस कर्मचारी था, एकदम सीधा सादा, काम से काम रखने वाला। आज वह 16 साल बाद अपने दादा दादी और चाचा से मिलने गांव लौट रहा था। उसके मन में खुशी थी, पर थोड़ी घबराहट भी थी कि इतने सालों बाद गांव और लोग कैसे होंगे। ट्रेन धीरे धीरे पटरियों पर रेंग रही थी। शायद कोई स्टेशन आने वाला था, मगर राहुल का स्टेशन तो अभी दूर था। वह निश्चिंत होकर सीट पर सिर टिकाकर ठंडी हवाओं का मजा लेने लगा। ट्रेन में उसके अलावा कुछ गिने चुने यात्री ही बचे थे, क्योंकि रात के 11 बज चुके थे। राहुल का मन था कि रात में गांव न जाए, मगर और कोई ट्रेन नहीं थी। उसे इस ट्रेन में ही रिजर्वेशन मिल गया था, तो वह उसी में सफर कर रहा था। करीब रात के 1:15 बजे राहुल अपने गांव के स्टेशन पर उतरा। स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ था और उसके अलावा वहां कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन इंसान तो दूर, कोई कुत्ता तक नहीं दिखा। ट्रेन भी 1 मिनट रुककर आगे बढ़ गई। राहुल अकेला ही वहां खड़ा खड़ा सोचने लगा, कुछ नहीं बदला। यह स्टेशन आज भी उतना ही वीरान है जितना 16 साल पहले था। कुछ देर सोचने के बाद राहुल बेंच पर बैठ गया। उसे प्यास लगी थी, मगर स्टेशन पर पानी तक का कोई इंतजाम नहीं था। वह अपने बैग को उठाकर स्टेशन से बाहर निकलने लगा। उम्मीद थी कि बाहर कुछ मिलेगा, लेकिन स्टेशन के बाहर भी वैसा ही सन्नाटा पसरा हुआ था। उसने मन में सोचा, बस 2 किलोमीटर ही तो जाना है, क्यों ना पैदल ही चल दूं। वैसे भी यहां रात बिताने का कोई फायदा नहीं। यह सोचकर वह पैदल ही अपने गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था। दोनों ओर सिर्फ घनी झाड़ियां और कहीं दूर तक कोई घर या दुकान नहीं था। राहुल को बहुत प्यास लग रही थी और पानी की कोई व्यवस्था नहीं दिख रही थी। चलते चलते उसने सोचा, अगर कोई घर दिखे तो कम से कम पानी मांग लूं। वह रास्ते पर आगे बढ़ता गया। रास्ते में उसे कई चीजें बदली हुई लग रही थीं और उसे डर था कि कहीं वह रास्ता न भटक जाए, क्योंकि वह यहां 16 साल पहले आया था। राहुल धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा था कि उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह थोड़ा घबराया, मगर पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि कहीं कोई लुटेरा ना हो। राहुल ने अपने कदम तेज कर दिए, लेकिन पीछे से आने वाली कदमों की आवाज भी तेज होती गई। काफी देर तक यही सिलसिला चलता रहा। राहुल के मन में सवाल उठने लगे, अगर यह कोई लुटेरा है तो सामने आकर मुझे लूटता क्यों नहीं? बस पीछे पीछे चलने का क्या मतलब है? अचानक उसने एक झटके से पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसका शरीर एकदम ठंडा पड़ गया और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से खुली रह गईं। वहां कोई इंसान नहीं था, सिर्फ एक कटा हुआ हाथ हवा में तैर रहा था। डर के मारे राहुल नीचे गिर गया। कटा हुआ हाथ अब भी हवा में तैर रहा था। वह घबराकर उठ खड़ा हुआ, अपना बैग उठाया और दौड़ लगाते हुए गांव की ओर भागने लगा। राहुल जैसे तैसे गांव पहुंचा और जो भी घर सामने दिखा उसमें घुस गया। उसने घर वालों को सारी बात बताई और पूरी रात वहीं रुका रहा। अगली सुबह वह अपने घर पहुंचा, मगर वह रात उसके जीवन की सबसे अजीब रातों में से एक थी। उसे आज तक समझ नहीं आया कि वह कटा हुआ हाथ क्या था। दोस्तों, यह थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। ट्रेन धीमी गति से पटरियों पर खिसक रही थी। ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा हुआ मैं उत्सुकता से अपने गांव पहुंचने का इंतजार कर रहा था। वर्षों बाद गांव जा रहा था, क्योंकि काम के बोझ तले कभी मौका नहीं मिला।
इस बार जैसे ही छुट्टी मिली, मैंने फैसला किया कि अपने गांव जाऊंगा। ट्रेन आरामदायक थी और मैं ऑफिस का काम खत्म करके ट्रेन में चढ़ा था। गांव पहुंचने में देर रात हो जाएगी, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। रात से मुझे डर नहीं लगता। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। मैंने घड़ी देखी तो रात के 11 बज रहे थे। एक ही चिंता थी, जब स्टेशन पर उतरूंगा तो क्या कोई सवारी मिलेगी? अगर नहीं मिली तो पैदल ही घर जाना पड़ेगा, और मैं पहले से थका हुआ था। भगवान से बस यही प्रार्थना कर रहा था कि सवारी मिल जाए। ट्रेन धीरे धीरे मेरे गांव के स्टेशन पर पहुंची। स्टेशन पर मैं अकेला ही उतरा था। कुछ ही मिनटों में ट्रेन आगे बढ़ गई और स्टेशन फिर से वीरान हो गया। चारों ओर नजर दौड़ाई तो सिवाय मेरे और कोई नहीं था। मैंने बैग उठाया और स्टेशन से बाहर निकलने लगा। वहां सवारियों की जगह पर बस एक पुरानी टूटी फूटी रिक्शा थी। मैंने सोचा कि यही मेरा आखिरी सहारा है। रिक्शा वाले से पूछा, भाई गांव तक चलोगे? उसने कहा, रात बहुत हो गई है, इसलिए 40 रुपये लगेंगे। मैंने कहा, पर रेट तो हमेशा कम होता है। उसने जवाब दिया, यह रास्ता रात में ठीक नहीं है, इसलिए महंगा है। मैं समझ गया कि कोई और सवारी नहीं है, इसलिए हामी भर दी और रिक्शा में बैठ गया। चलते चलते हम स्टेशन से दूर निकल आए। तब उस रिक्शा वाले ने मुझसे पूछा, तुम गांव के नहीं लगते, कहां से आए हो? मैंने जवाब दिया, मैं शहर से आया हूं, वहीं काम करता हूं। उसने फिर पूछा, यहां किसे जानते हो? मैंने कहा, राघव सिंह को जानते हो? मैं उनका पोता हूं। अचानक उसने रिक्शा रोक दी और पीछे मुड़कर देखा। तुम राघव सिंह का पोता हो? कितना बड़ा हो गया। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, हां, आप जानते हैं उन्हें? उसने कहा, हां, हम दोस्त हुआ करते थे, वह मुझे कालू कहकर बुलाते थे। हम गांव के करीब पहुंच चुके थे और मेरा घर भी दिखने लगा था। तभी उसने एक सुनसान जगह पर रिक्शा रोक दी और कहा, बस मैं यहीं तक जा सकता हूं। मैंने पूछा, क्यों? मेरा घर तो थोड़ा ही दूर है। उसने कहा, मेरा काम बस यहीं तक था। मैंने उसे 40 रुपये दिए और बैग लेकर पैदल घर की ओर बढ़ने लगा। जब घर पहुंचा तो दरवाजा दादाजी ने खोला। उनके पैर छुए और फिर उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। कुछ बातचीत के बाद दादाजी ने पूछा, तू इतनी रात को आया कैसे? सवारियां तो 8 बजे के बाद बंद हो जाती हैं। मैंने कहा, एक रिक्शा वाला मिला जिसका नाम कालू था। उसने बताया कि आप और वह अच्छे दोस्त थे। दादाजी एकदम से चौंक गए और बोले, कालू, उसे मरे तो 1 महीना हो गया। उसकी रिक्शा का एक्सीडेंट रेलवे फाटक पर हो गया था। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रिक्शा वाला कौन था, यह मुझे आज तक समझ नहीं आया। 45 साल पहले जो कहानी मुझे मेरे नाना जी ने सुनाई थी। नाना जी बताते हैं कि उस समय लोगों के पास काम के साधन कम थे और ज्यादातर लोग खेती किया करते थे। नाना जी की खुद की काफी जमीन थी। उस समय खेतों को पानी बांध से मिलता था और रात में पहरेदारी करनी पड़ती थी ताकि कोई दूसरा गांव बांध का पानी चोरी न कर सके। हर रात 2 लोग पहरेदारी के लिए चुने जाते थे। एक रात नाना जी और उनके दोस्त रोहित की बारी थी। नाना जी जल्दी खाना खाकर 8 बजे टॉर्च लेकर निकल पड़े। रास्ते में रोहित भी मिल गया और दोनों बांध की ओर बढ़ने लगे। रास्ता जंगल से भरा था। कुछ दूर चलने पर रोहित बोला, अरे यार, बीड़ी तो भूल गया, तू आगे बढ़, मैं आता हूं। नाना जी अकेले आगे बढ़ने लगे। रास्ता वीरान था। तभी अचानक पीछे से किसी ने नाना जी के कंधे पर हाथ रखा। नाना जी ने मुड़कर देखा तो रोहित था। नाना जी ने कहा, तू इतनी जल्दी कैसे आ गया? रोहित ने जवाब दिया, बस गया और आया। नाना जी ने कहा, चल बीड़ी पिला। रोहित ने बीड़ी दी, लेकिन जब लाइटर मांगा तो वह चुप हो गया। नाना जी को कुछ अजीब लगा। जैसे ही नाना जी ने लाइटर जलाया, रोहित एक कदम पीछे हट गया। नाना जी ने आग जलाने की बात कही, लेकिन रोहित ने मना कर दिया। कुछ देर बाद असली रोहित वहां पहुंचा। नाना जी समझ गए कि जो उनके साथ था वह असली रोहित नहीं था। उन्होंने लाइटर जलाया और जैसे ही लाइटर की रोशनी पड़ी, वह नकली रोहित गायब हो गया। तो दोस्तों, ये थीं आज की कहानियां। अगर आपको ये कहानियां पसंद आईं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं।
मैं उस कहानी पर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ कहना हो या हमें कुछ फीडबैक देना हो तो जरूर कमेंट करें, लेकिन आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं आपका दोस्त सचिन जल्द ही मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।